व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ, यानी कि सारवान विधि और प्रक्रियात्मक विधि में क्या अंतर है। देखिए, जब हम लॉ को पढ़ते हैं तो हम उसको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक लॉ को हम सब्सटैंटिव लॉ कहते हैं और दूसरे विधि को लॉ को हम प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। देखिए, सब्सटैंटिव लॉ या सारवान विधि वो विधि होती है जो आपको राइट्स, ड्यूटी एंड लायबिलिटी बताती है। ऐसे में ये क्रिमिनल भी हो सकती है, सिविल भी हो सकती है। जैसे मैं बीएनएस की बात करूँ तो ये क्रिमिनल सब्सटैंटिव लॉ है, क्योंकि आपको ये तो पता चलेगा कि राइट्स हैं आपके, आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, आपकी बॉडी के अगेंस्ट। ठीक है, आपकी ड्यूटी है कि आप ऐसा कोई क्राइम नहीं करोगे। ठीक है, फिर वहीं अगर आप अपनी ड्यूटी को ब्रीच करते हो तो लाइबिलिटी आती है कि आपको पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन क्राइम होने से पनिशमेंट तक का जो प्रोसीजर होगा, यानी पनिशमेंट दिलवाने तक का जो प्रोसीजर है वो बीएनएस में नहीं बताया गया है। तो उसके लिए हमें प्रोसीजर लॉ पढ़ना पड़ता है। ठीक है, वहीं मैं सब्सटैंटिव का और एग्जांपल दूं तो हम सिविल लॉ से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको राइट देता है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर सकते हैं। फिर आपकी ड्यूटी है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो आपको उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा उसका। अगर आपने पालन नहीं किया तो ये ड्यूटी ब्रीच मानी जाएगी। ठीक है, और ड्यूटी के ब्रीच होने पर एक लाइबिलिटी आएगी, यह सिविल लाइबिलिटी आएगी कि आपको कंपनसेशन देना होगा एग्रीड पार्टी को। ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होने से कंपनसेशन तक का जो प्रोसीजर है वो आपका अलग प्रोसीजर लॉ में बताया गया है। ठीक है, और वहीं क्रिमिनल के लिए प्रोसीजर बीएनएसएस में बताया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। ठीक है, वहीं मैं सिविल की बात करूँ तो सीपीसी यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता में बताया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्लासीफाई पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं सिविल लॉ का और क्रिमिनल लॉ का। तो सिविल में भी आपको सब्सटैंटिव लॉ मिल जाएंगे, क्रिमिनल में भी सब्सटैंटिव लॉ मिल जाएंगे, और दोनों का प्रोसीजर लॉ अलग होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।